सोचो सोचो मौत क्या है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाओ। अब मोमिन की जो जिस्म से रूह निकाली जाती है उस वक्त का आलम क्या होता है। हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे औरत बच्चे को दूध पिला रही हो। बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो गया, माँ धीरे से अपने छाती को बच्चे के मुंह से हटाती है, बच्चा सोता रह जाता है, माँ फिर उस बच्चे को बिस्तर पे झूले पे ले जाके सुला देती है। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, नेक बंदों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, अल्लाह वालों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जैसे आटा हो, आटे के अंदर में पानी, एक बाल रख दो, अब बाल को निकालो, एहसास होता है? अरे भाई एहसास होगा? नहीं। पता चलेगा? नहीं। कोई पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे असल जिंदगी तो वहां की जिंदगी है, ये तो चंद रोजा जिंदगी है। असल जिंदगी कहाँ की है? आखिरत की। अरे बोलो भाई, यहाँ शराब मत पियो, यहाँ शराब मत पियो, शराब में हाथ मत लगाओ। अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तहूरा पिलाएगा, शराबे तहूर पिलाएगा। जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा, जो मन वो चाहो वो अल्लाह खिलाएगा। जैसे मन वैसे रहना जन्नत में। कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एकदम मैदान साफ, क्लियर, चकाचक। तो यहाँ रखोगे तब ना, वहां नहीं रखने को मिलेगा। यहाँ भी तुम सपाचट रखते हो, दाढ़ी रखनी होगी ना भाई। अच्छा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? ये माइक वाला कौन है भाई? हाँ, बड़ा अच्छा माइक है बाबू। अब मोबाइल छोड़ के ये सूसा जो कर रहा है, ये सूसा को खत्म कर दिए हम। बस बस, बहुत अच्छा, हम दुआ कर देंगे। हाँ बस हो गया, छोड़ दिया, बहुत अच्छा। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेचारे का माइक अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था? दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, चले जाएगा नाई किया, बोला जल्दी छीलो, खुजलावे जे खुजलावे। दाढ़ी कहती है तुम छीलो मत, तुम मर्द हो, मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मत छीलो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छीलो। अच्छा देखिएगा, एक, अब उसको कहिए कि जमात है ट्रेन में आप लोग सफर करते होंगे, देखते होंगे, ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। वो जमात कौन सी जमात है? वो समझ रहे? समझ गए? हाँ, सब समझदार बैठा। हाँ, हिजड़ा। और कुर्बान जाइए। शेख, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि भाई मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। अच्छा, वो लोग 2 3 4 5 जमात लेके चलते हैं वो लोग। तो वो लोग चलते हैं, तो ट्रेन में चढ़ता, यहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई। मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था, ए टटवा दे वो, निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। हम बोले रखिए, इधर आओ। उसको बोला है, हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिएगा?
बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो वो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या है। मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युग लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। अरे बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त कर, तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए, बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचान रहे, ये लगता कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा, और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली की तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोगों का फर्ज बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले देखो तो सही, ये हिंदू है कि मुसलमान है, भाई देखना होगा ना। अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे आएगा? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का है उधर का, नाम से पता चलेगा ना भाई। बोला बहुत अच्छा। पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। बोला मिंटू ये कैसे होगा? बोला उसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, हो ये मिंटू चिंटू हो गया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, कह रहे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए हो, समझ गए?